नमस्कार आप सभी को। मैं रोहित शर्मा। मैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आर टेक सॉल्यूशन पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप मंगलमय होंगे। देखिए, आज हम एक्सेल सीट के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास कंप्यूटर या फिर लैपटॉप नहीं होता। बहुत सारे बच्चों को स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल करवा दिया जाता है एक्सेल के बारे में, उनको एक्सेल के बारे में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन उनके पास कंप्यूटर या फिर लैपटॉप नहीं होते। वो बोलते हैं कि सर कैसे कैसे पॉसिबल है, कैसे हम इसकी प्रैक्टिस घर पर कर सकते हैं। तो उनके लिए ये सॉल्यूशन है। आप लोग कीजिएगा क्या, आपको करना ये है कि आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप सर्च करोगे एक्सेल। एक्सेल जैसे ही आप सर्च करोगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट के नाम से एक एप्लीकेशन आ जाएगी। आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए इसमें ओपन करके लिखा आ रहा है। जैसे आप इसको डाउनलोड करके ओपन करोगे, आपको ऐसा कुछ लोगो दिखाई देगा। आपको करना अब ये है कि जैसे ही ये ओपन होएगा, इसके अंदर आपको प्लस का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही प्लस के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो, देखिए मेरे मोबाइल में इसको ऊपर राइट कॉर्नर में दिखा रहा है। जैसे मैं इसको प्लस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, आपके सामने क्रिएट इनका ऑप्शन आ जाता है। आप क्रिएट कीजिए ब्लैंक वर्कबुक। ब्लैंक वर्क जैसे ही आप क्लिक करते हो, आपके सामने ये इंटरफेस आ जाता है। देखिए, ये आपको कुछ कुछ जैसा कंप्यूटर में दिखाई देता है, लैपटॉप में दिखाई देता है, वैसा लग रहा होगा। आपको चीज़ें कंप्लीट मिलेंगी, बट हो सकता है वो आपको कहीं छुपी हुई मिले या फिर इतनी छोटी हो कि आप उनको मिस कर दो। दिखने में छोटी हो सकती है। देखिए, ये अल्फ़ाबेटिकल नंबर होते हैं, जैसे ABCD ऐसे करके ऊपर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं कॉलम। ये सारे कॉलम्स हैं। और जो ये लेफ्ट साइड में आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 करके, इनको हम बोलते हैं रोज। ये रोज है हमारी। क्लियर है? देखिए, यहाँ तक आपको क्लियर है तो एक बारी थम्स अप कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपको क्या मिलेगा कि ये जो हमारी एक्सेल सीट है, एक्सेल सीट में सेल्स होते क्या हैं? ये जो बॉक्स बने हुए हैं इनको सेल्स बोलते हैं। इस सेल का एड्रेस होता है, एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है इस सेल का। इस सेल का एड्रेस कैसे होता है? जैसे ये बी वाले कॉलम में है और 3 वाली रो में है, तो इसका एड्रेस हो जाएगा B3। ऐसे ही ये 6 के सामने है और बी वाली लाइन में है, तो इसका एड्रेस हो जाएगा B6। ऐसे ही ये A6 हो जाएगी और ये D5 हो जाएगी। ऐसे ही आप सेल का एड्रेस पता कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि देखिए, आपकी पहली झलक में जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं फ़ोन के अंदर, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे नीचे आपको इंटर टेक्स्ट और फॉर्मूला FX करके आ रहा होगा। इसके अंदर जैसे ही माने कि आपने सिलेक्ट कर लिया B2 को आपने सिलेक्ट किया और आप इसके अंदर कोई डाटा डालना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करो, इंटर टेक्स्ट और फॉर्मूला के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आपने इंटर टेक्स्ट और फॉर्मूला के ऊपर क्लिक किया, आपको इंटर करने के लिए आपका कीबोर्ड आ जाएगा। कीबोर्ड आ गया आपका, आप इसके अंदर लिख दीजिए कोई भी नाम, कोई भी नंबर, कोई भी लेटर। मैं इसके अंदर कोई डाटा डाल देता हूँ और देखिए आपको राइट कॉर्नर में मिडल में बिल्कुल प्लस क्रॉस और उसके साथ साथ राइट का एरो दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही आप राइट के एरो पे क्लिक करते हो तो आपका डाटा इंटर हो जाता है। आप अभी दूसरी सेल में डाटा इंटर करना चाहें तो आप उसको सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैं B6 में करना चाहता हूँ, B6 को मैं सिलेक्ट करूँगा और इंटर टेक्स्ट और फॉर्मूला पे दोबारा से क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरा यहाँ पे कीबोर्ड दोबारा से ओपन होके आ गया है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ,
कोई भी नंबर, कोई भी लेटर, कुछ भी। जैसे मैंने इसके अंदर कुणाल नाम डाल दिया, और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे आप चाहते हो कि B7 में डायरेक्ट मूव हो जाएं आप बगैर उसको सिलेक्ट किए, तो उसके लिए आपको करना ये है कि आपके राइट कॉर्नर में बिल्कुल नीचे डाउन एरो का निशान मिल रहा होगा, उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो वो आपको नेक्स्ट सेल में मूव कर देता है। ठीक है, उसके बाद आपको करना ये है कि आप चाहते हो जैसे कुणाल वाली आपने एंट्री की, उसके बाद आपने इस B7 सेल में एंट्री की। इस एंट्री के बाद ये एंट्री की, इस एंट्री के बाद आप चाहते हो कि डायरेक्ट आप C7 में मूव हो जाएं, तो उसके लिए आपको करना क्या होएगा, उसके लिए आपको देखिए आपके फॉर्मूला बार के नीचे एरो दिखाई दे रहे होंगे, लेफ्ट एरो और राइट एरो। जैसे ही आप राइट एरो पे क्लिक करते हो तो आप राइट की तरफ आपकी सेल में मूव हो जाते हो, और जैसे ही आप लेफ्ट की तरफ वाले एरो पे क्लिक करते हो तो आप लेफ्ट की तरफ मूव हो जाते हो। ये थी कुछ चीज़ें, आपको बेसिक चीज़ें जो मैंने बताई है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ, जो भी मैंने इसके अंदर लिखा है उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, तो क्लियर करने के लिए आप इसको दोबारा से सिलेक्ट कीजिए, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप ये कीबोर्ड ला के बैक स्पेस से भी इसको कट कर सकते हो, अदरवाइज आप चाहते हो कि इसको पूरे को ही क्लियर कर दिया जाए वन क्लिक में, तो इसके ऊपर दबाइए आप। जैसे ही आप इसके ऊपर दबाते हो तो सबसे पहले आपको सीजर टाइप में सिंबल आता है, ये होती है कट के लिए, उसके बाद कॉपी के लिए होता है, उसके बाद कमेंट होता है, और क्लियर मिलता है कमेंट के बाद। जैसे ही आप क्लियर पे क्लिक कर दो वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही मैं राहुल को भी अभी के लिए क्लियर कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे एंट्रियाँ स्टार्ट करता हूँ। सीरियल नंबर, नेम, सब्जेक्ट जैसे SS हिंदी, मैथ्स, कंप्यूटर। हमने एंट्रियाँ कर दी हैं। आप इसकी विड्थ को घटा बढ़ा सकते हो, जैसे कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे आप इसको पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, और फिर ये जो दो वर्टिकल लाइंस दिखाई दे रही हैं इनसे आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, इज डेट क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अभी हमने सीरियल नंबर डाला, सीरियल नंबर जैसे 1 डाल दिया, उसके बाद 2 डाल दिया, 3 डाल दिया। ऐसे ही अगर हम डालते जाएंगे तो अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा एंट्रियाँ हुई, 1000 के करीब एंट्रियाँ हुई, तो आप ऐसे कब तक डालोगे, वो आपके लिए लेंथी होएगा, टाइम कंज्यूमिंग होएगा। टाइम बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग कीजिए कि जैसे 1 और 2 आपने एंट्री की, 1 और 2 को आप कंबाइन सिलेक्ट कर लीजिए। कंबाइन सिलेक्ट करने के लिए क्या करना, आपको 1 के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो, 1 के ऊपर जैसे ही आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको 2 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, एक बॉक्स के ऊपर 2 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही आप सेल के सिलेक्ट करते हो, सेल करने के बाद आपको राइट कॉर्नर में नीचे डाउन में एक सर्कल दिखाई दे रहा है, और लेफ्ट कॉर्नर में अप में एक सर्कल दिखाई दे रहा है। आप डाउन वाले पे क्लिक कीजिए और उसको ड्रैग कीजिए। उसको जैसे ही आप ड्रैग करते हो वो दोनों को सेल को सिलेक्ट कर सकता है। को आप करें फील, देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है, जैसे आपने इनको कंबाइन सिलेक्ट किया, आपने ये किया, इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे
नीचे की तरफ जो सर्कल दिखाई दे रहा है उसको नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए। 1 और 2 को कंबाइन सिलेक्ट किया आपने फील का। उसके बाद आपको कॉपी का कट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कट के बाद कॉपी दिखाई दे रहा है, कमेंट क्लियर एंड फील। फील के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आपने फील के ऊपर क्लिक किया, फील के ऊपर क्लिक करते ही ये जो सर्कल थे हमारे ये स्क्वायर में तब्दील हो जाएंगे। जैसे आप ये स्क्वायर में तब्दील होते हैं आप इनको नीचे की तरफ ड्रैग करना शुरू करें। जैसे ही आप नीचे की तरफ ड्रैग करना शुरू करेंगे तो आपको देखिए दिखाई दे रहा होगा 5 6 7 ऐसे करके जहाँ तक आप नंबर चाहते हैं वहाँ तक आप इसको नीचे ड्रैग कीजिए और छोड़ दीजिए, अपने आप नंबर आपके फिल हो जाएंगे। उसके बाद हम सेकंड में नेम डालेंगे। नेम हमने डाला, बच्चों के नेम डालना स्टार्ट किया। हमने नेम डाल दिए बच्चों के। नेम डालने के बाद हम क्या करें, उनके नंबर डालेंगे। नंबर सब्जेक्ट्स में जो उनके टेस्ट में नंबर आए हैं, जैसे हम माने कि 10 में से उनके नंबर आए हैं, मैं उनके नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, हमने ऐसे ही नंबर डाल दिए हैं। आप भी नंबर डाल लीजिए। हमने बच्चों के नंबर डाल लिए हैं। जैसे ही हमने नंबर डाले उसके बाद हम सामने क्या करेंगे, नंबर डालने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे उनका टोटल करना है। टोटल करना है, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल, या फिर मार्क्स ऑब्टेंडेड ऑब्टेंडेड करके ओबीटी करके लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे हमें उनके टोटल मार्क्स डालने हैं। टोटल मार्क्स डालने के लिए आप फॉर्मूला टाइप करो, जो हम जानते हैं कैसे। एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट होता है इक्वल टू के निशान से। इक्वल टू का निशान आपको मिलेगा, जैसे हम यहाँ करेंगे सम, SUM टाइप करेंगे सम। जैसे ही आप सम टाइप करते हो आपको ब्रैकेट ओपन कर देना। ब्रैकेट ओपन कर दिया, सम लिख दिया। सम लिखने के बाद आप सेल्स को सिलेक्ट कीजिए, किन किन सेल्स को जिनका आपको टोटल करना है। जैसे C2 पे क्लिक किया, ये जो ब्लू आ रहा है, ब्लू हाईलाइटेड, आप जो ब्लू राइट वाला है नीचे वाला उस पे आप दबाइए और उसको ड्रैग कर दीजिए जहाँ तक आपको टोटल करना है। जैसे मैथ्स, हिंदी, कंप्यूटर, 4 सब्जेक्ट्स के हमें टोटल करने हैं C2 से F2 तक। उसके बाद आप इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। अभी हम इस पे ओके करेंगे। जो राइट में मिडल में हमारा राइट एरो आ रहा है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये हो जाएगा हमारा टोटल। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस फॉर्मूले को ना नीचे ड्रैग करेंगे, मतलब नीचे वाले में भी हम टाइप नहीं करेंगे, जस्ट इसको ही लगा देंगे। इसको लगाने के लिए ऑटो सम हो जाएगा। कैसे करेंगे, इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप इस पे फील वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आपने फील किया तो ये जो सर्कल थे हमारे वो वापस से
स्क्वायर में कन्वर्ट हो गए हैं। अब इन स्क्वायर्स को नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए। हमने G11 तक हम इसको ड्रैग करेंगे। जैसे हमने G11 तक इसको ड्रैग किया, हमारे सभी के टोटल हो गए हैं। अभी आप देख सकते हो फॉर्मूले में क्या लिखाएगा। जैसे मैं चाहता हूँ G9 का फॉर्मूला क्या है। G9 के अंदर फॉर्मूला लगा हुआ है सम ऑफ C9 टू F9। C9 से F9 तक जो टोटल होएगा उसका ये लगा हुआ है। अभी आप इनकी वेट को घटा बढ़ा सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके लिए कैसे, जैसे हम जी में देखें OBT हमारी सेल से बाहर जा रहा है। आप क्या करें, जी वाले कॉलम को सिलेक्ट करें और जो ये वर्टिकल लाइंस आ रही हैं इनके ऊपर आप क्लिक करके इसको ड्रैग कीजिए। ये इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे परसेंटेज निकाल लेंगे। परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना है, परसेंटेज हम यहाँ पे लिख देते हैं इस कॉलम का नाम परसेंटेज। परसेंटेज हमने लिख दिया। परसेंटेज लिखने के बाद हम यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, वापिस से फॉर्मूला लगाना है इक्वल टू अब की बार आप क्या करें, ब्रैकेट ओपन करें। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप सेल का नंबर दीजिए। सेल नंबर जैसे इक्वल किस में है, हमारा टोटल किस में है, टोटल हमारा मार्क्स टोटल है G2 में। G2 दे दिया। G2 देने के बाद आप इसको डिवाइड करें। फॉरवर्ड स्लैश का ऑप्शन मिलेगा आपको, स्पेस बार से ऊपर फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, टोटल कितने 100 में से मार्क्स हैं, टोटल कितने मार्क्स हो गए हमारे, ये 4 सब्जेक्ट्स के 10 ईच है, तो हमारे 40 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। के लिए स्टार लगाएंगे, स्टार मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इस फॉर्मूले को जो ब्रैकेट बनाया है हमने इसको हम क्लोज कर देंगे। हमने इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद आप इस पे दोबारा से राइट पे सिलेक्ट कीजिए। राइट हो गया, हमारा फॉर्मूला आ गया है। 82.5% इस बच्चे के हैं। अभी हम नीचे वाले में भी ये सेम फार्मूला लगाना चाहते हैं सबके लिए, तो उसके लिए क्या करें, आप इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद जो हमारा फील का ऑप्शन है, फील पे दबाइए। फील पे दबाने के बाद आपको फिर से जो ये स्क्वायर बॉक्स आ रहे हैं इनको नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। आपके सभी की परसेंटेज निकल के आ गई है। अभी आपने परसेंटेज निकालना सीख लिया। परसेंटेज के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस सेल को जो हमारी सीट बनी है इस सीट को कंप्लीट को बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर लगाना कैसे, जैसे हमने सीरियल नंबर 1 को सिलेक्ट किया, इसके नीचे जो ऑप्शन आ रहा है उसके जो सर्कल आ रहा है सर्कल को हमने ड्रैग कर दिया नीचे की तरफ। नीचे की तरफ सर्कल को ड्रैग किया, जहाँ तक हम चाहते हैं सिलेक्ट करना हमारी सीट को, वहाँ तक हमने सीट को सिलेक्ट कर दिया। हमने सीट को सिलेक्ट किया। अभी हम क्या करेंगे, देखिए नीचे ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास। नीचे ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास बोल्ड करने के लिए। आप बोल्ड कर सकते हो सभी को, इटालिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। आप बॉर्डर लगाएं, बॉर्डर्स का ऑप्शन है। जैसे आप बॉर्डर्स पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला ही मिल जाएगा है, ऑल बॉर्डर्स हो जाएगा। बॉर्डर्स हो गया। अभी बॉर्डर के बाद हम फ़ॉन्ट को जाते हैं। फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। वो जो एक्टिविटी है वो अपने आप करके देख सकते हो। इसके अंदर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अभी मैं टेक्स्ट को चाहता हूँ जो हमारे सेल के अंदर लिखा हुआ है वो बिल्कुल सेंटर में रहे। उसके लिए आप यहाँ पे ये जो अलाइनमेंट वाली चीज़ें हैं उनके ऊपर आप क्लिक कीजिए और आपके जो अलाइनमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए ये हमारी कंप्लीट सीट बन के आ गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू।